बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बच्चे, एक चीज़ हमें पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर सिवाय वो पैरेलल और एंटी पैरेलल के किसी भी एंगल के ऊपर इंटर होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन की फोर्स लगती है। ठीक है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटर हो ना, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो उसको चार्ज को एक सर्कल में मूव करवाती है। ठीक है। और सर्कल में मूव करवाने के लिए आपको पता है कि एक फ़ोर्स जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ को सर्कल में मूव करवाने के लिए, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज जब सर्कल में मूव करता है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिलती है उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। जैसा कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज इंटर होगा ना यहाँ पे, ये अगर उसकी वी की डायरेक्शन है, ठीक है, और इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, तो राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी इनफैक्टली, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और ये इस तरह एक सर्कल में यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज डिफ्लेक्ट होता है तो उसको सेंट्री और एक सर्कल में मूव करता है। और सर्कल में चार्ज कब मूव करता है? जब कोई चार्ज बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है। अब देखें, जब कोई चार्ज यहाँ पे सर्कल में मूव करता है तो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उस मैग्नेटिक फोर्स से मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, चार्ज को मिलती है सर्कल में मूव करने के लिए, वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलती है। ठीक है। और जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स होती है आपके पास QVB। ठीक है। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, बल्कि v ये इस v² से कैंसिल हो जाएगा, एक v रह जाएगा। q और b को दूसरी साइड पे ले और डिवाइड हो जाएंगे, r इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा r = mv/qb, ये आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाले वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक चार्ज जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। क्या कोई चार्ज बड़े रेडियस में कब मूव करेगा, बड़े रेडियस वाले सर्कल में कब मूव करेगा, छोटे रेडियस वाले सर्कल में कब मूव करेगा, वो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? वो डिपेंड करेंगी इन फैक्टर्स के ऊपर कि उस पार्टिकल का, जो चार्ज पार्टिकल है, उसका मास कितना है, वो कितनी वेलोसिटी से दाखिल हुआ है। ठीक है। और उसका आपके पास चार्ज उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना है, और वहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो R जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मैग्नेट उसके मास की। ठीक है। और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास यहाँ पर चार्ज Q के। ठीक है। और यही जो रेडियस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के, और यही रेडियस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक ये फ़र्ज़ करें पॉजिटिव अगर पार्टिकल है तो मैं इसे कह देता हूँ ये प्रोटॉन है, और इधर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इन दोनों को मैं v वेलोसिटी के साथ यहाँ पर इंटर करता हूँ, इसको भी v वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ दोनों चार्जेस को इंटर किया है। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी आपने यूनिफॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। इसका मतलब है B जो है ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के ऊपर सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। ठीक है। इसी तरह सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं तो V भी दोनों के लिए आपके पास सेम है, इन दोनों के कोई इफेक्ट नहीं है। एक और पॉइंट आपको पता है, जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है। तो चार्ज भी दोनों का सेम है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फ़र्ज़ करें कि कौन सा, क्या प्रोटॉन एक बड़े रेडियस में मूव करेगा, लार्जर रेडियस, बड़ा रेडियस किसका होगा? ठीक है। तो देखें बच्चे, आपको पता है कि रेडियस जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास की। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा। अब आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब इसका मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है ना, वो ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलर रेडियस किसका होगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं जिसका मैस कम है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, तो उसका रेडियस स्मॉलर होगा, और प्रोटॉन का रेडियस जो है वो आपके पास यहाँ पर लार्जर होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका आपके पास रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। मैस ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। ये चीज़ें आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।